नमस्कार, प्रणाम। और अंकल जी आपको भी। देखिए हमारे अंकल जी रिटायर्ड पोस्टमैन और काफ़ी समय से आर्य समाज से जुड़े हैं। कम से कम 25-30 साल हो गए हैं आपको जुड़े हुए। आर्य समाज श्रेष्ठ समाज, वेदों को मतलब पुनर्जीवित, क्या मतलब उसका एक तरीके से प्रचार प्रसार हुआ फिर से। आर्य समाज की ही देन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की ही देन है कि वेदों की तरफ लौटो अंकल जी। और आप काफ़ी समय से पहले से ही परिचित हैं, जुड़े हुए हैं और उसी का पालन कर ही रहे हैं। संन्यास आश्रम है इस समय, तो कुछ मुक्ति पर अपने विचार किए, मुक्ति या मोक्ष पर। मुक्ति का अर्थ है कि जीव का आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, छूट जाना। लेकिन मुक्ति की प्राप्ति के लिए साधनाएं बहुत करनी पड़ती हैं और ये साधनाएं प्रारंभ से ही करनी पड़ती हैं। जब ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति पहुंचता है तो ब्रह्मचर्य से इसका शुभारंभ हो जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है तो गृहस्थ आश्रम में भी रह करके गृहस्थ आश्रम के जो भी नियम हैं, गृहस्थ धर्म के जो भी नियम हैं, उन नियमों को बखूबी पालन करते हुए और अपने ब्रह्मचर्य का यथावत ध्यान रखते हुए फिर इस गृहस्थ आश्रम को पूरा करने के पश्चात फिर वो व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचता है। जब वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचता है तो विद्याध्ययन का, वेदों का अध्ययन ये प्रारंभ से ही शुरू होता है। जैसे ब्रह्मचर्य से हमने शुरुआत की तो ये ब्रह्मचर्य से ही इस वेद विद्या का प्रारंभ हो जाता है और इस वेद विद्या का अध्ययन किसी भी स्थिति में छूटता नहीं है। इसका क्रम बराबर चलता ही रहता है। ब्रह्मचर्य से बाद में गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम के पश्चात जब वो वानप्रस्थ आश्रम में पहुँचता है तो वानप्रस्थ आश्रम में तो ऐसा यहाँ तक कि बताया गया है कि वानप्रस्थ आश्रम में जो वानप्रस्थ होता है व्यक्ति, तो उसकी पत्नी भी यदि चाहती है कि मैं भी वानप्रस्थ आश्रम में अपने पति के साथ जाना चाहता हूँ अथवा जाना चाहूँगी, तो उस पत्नी को भी उसी प्रकार से यथावत पालन करना होता है और उसी आधार पर पत्नी को भी चलना पड़ता है। जो अभी पीछे बताए हैं उसी आधार पर पत्नी को भी ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम को पूरा करने के पश्चात तब वो वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी पहुंच सकती है। दोनों को विधान है। दोनों को लिए बताया गया है। तो जब वान आश्रम पहुंच जाते वानप्रस्थ आश्रम में तो ऐसा भी बताया गया है कि वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचने के बाद में पति पत्नी का जो एक पति और पत्नी के रूप का जो संबंध है प्रायः वो छूट जाता है और फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में रह करके जितने वानप्रस्थ आश्रम में नियम हैं उसमें बहुत सी साधनाएं हैं। क्या क्या साधनाएं हैं उनको करने के पश्चात सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं। साधनाएं करने के पश्चात उस वानप्रस्थ आश्रम को बखूबी यथावत पालन करके और फिर जब संन्यास आश्रम में पहुंचते हैं दोनों व्यक्ति अथवा एक, तो संन्यास आश्रम में पहुंच करके बताया गया है कि सन्यासी उस स्थिति में संन्यास आश्रम में पहुंचता है कि दुनिया की माया मोह का बंधन जो है, संसारिक जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनसे बिल्कुल रहित हो करके, सांसारिक कार्यों से रहित हो करके एक सन्यासी, बल्कि यहाँ तक भी बताया गया है कि सन्यासी संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पश्चात वो यज्ञ करने का भी अधिकारी नहीं रहता, वो यज्ञ नहीं कर सकता है, वो केवल मुक्त हो जाता है। हाँ, वो यज्ञों से मुक्त हो जाता है। और सन्यासी का लेकिन वेदों का अध्ययन करते रहना और साथ ही साथ धर्म का उपदेश
वेदों का उपदेश जो है वो सन्यासी बराबर समाज के अंदर करता रहता है, और एक सन्यासी को ऐसा करना भी चाहिए। सन्यासी का एक कर्तव्य होता है कि सन्यास ग्रहण करने के बाद में भी वो समाज में कुरीतियों को, अंधविश्वास जो है फैले हुए, उनको दूर करता है, और दूर करने के बाद आजीवन वो ईश्वर भक्ति में लगा रहता है और जनमानस में अपना धर्म का उपदेश करता रहता है। और इस प्रकार से फिर वो सन्यासी, क्योंकि उसने अपनी साधनाओं को इस तरीके से पूरा किया और पूरा कर भी रहा है। संन्यास आश्रम में रहते हुए भी अपनी साधनाओं को, जो है साधनाएं होती हैं मोक्ष गति की, उन साधनाओं को सन्यासी बखूबी पूरा करता रहता है, उन साधनाओं को बराबर करता रहता है, और साधनाओं को पूर्ण करने के बाद जो साधना में पहुंच जाता है, तो साधना में यहाँ पर एक बताई गई समाधि आती। समाधि इसको कहते हैं समाधि। तो समाधि का अर्थ होता है कि उस समय सन्यासी को कोई किसी प्रकार का ये नहीं रह जाता है कि संसार में क्या है, संसार क्या है, हाँ, आदि तमाम प्रकार की बातें हैं वो उसके मस्तिष्क में रह ही नहीं जाती कि संसार में क्या है। केवल उसे परमात्मा की भक्ति और अपनी साधना और मोक्ष गति में पहुंचने का, मोक्ष गति के लिए पहुंचने के लिए वो इच्छुक ऐसा नहीं होता कि हमको मोक्ष गति मिल ही जानी चाहिए, लेकिन वो अपनी साधनाओं को करते करते यथावत वो साधनाओं को इस तरीके से पालन करता रहता है, साधनाओं को साधना करता रहता है, और अपने को धर्म के मार्ग से पृथक नहीं होने देता है। बिल्कुल सही। हाँ, पृथक नहीं होने देता, और पृथक नहीं जब होने देता है तो उसके अंदर इस प्रकार का ज्ञान पैदा हो जाता है कि फिर उसे कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती कि हमको भी ज्ञान, इसकी जानकारी मिल जाए, हमारा एक कार्य अधूरा रह गया, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, हमारे ज्ञान में पूरी, अभी ज्ञान भी हमारा पूरा नहीं हो पाया, हमारी साधना पूरी नहीं हो पाए। ये ज्ञान और साधनाएं उसकी मरते दम तक चलती ही रहती हैं, लेकिन ये परमात्मा जब वो मोक्ष गति का अधिकारी बन जाता है और मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए उसने बराबर जो भी ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास आश्रम तक जो भी उसने साधनाएं की बाकायदा, और ईश्वर भक्ति में लगा रहा, ईश्वर का चिंतन मनन करता रहा, और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको ध्यान में रखते हुए आत्मा परम पिता परमात्मा के नज़दीक पहुँचने के लिए, उसके समीप पहुँचने के लिए उसने अपनी जो साधनाओं को किया है, उसने अपनी कठोर तपस्या भी की है। तपस्या का अर्थ ही होता है कि विषम परिस्थितियों में भी हम धर्म की मर्यादा को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। परिस्थितियाँ कितने विषम हों, लेकिन हम किसी भी विषम परिस्थिति में हम अपनी मर्यादा को छोड़ेंगे नहीं, यही तपस्या होती है। तो इस प्रकार से जब वो अपनी तपस्या, अपनी साधनाओं को पूरा करने के पश्चात तब वो जब उसके अंत में मृत्यु होती है तो उसको मृत्यु का भी उसके लिए कष्ट नहीं होता है। मृत्यु भोग को भी वो अपनी मृत्यु को भी बस में कर लेता। जैसे महर्षि दयानंद ने जब उनको जहर दिया गया था तो 3 दिन तक वो अपने शरीर में प्राणों को रोके रहे, और 3 दिन के बाद में उनके शरीर में जब फफोले जहर के पड़ने लगे तो महर्षि दयानंद ने अपने अनुयायियों को बुलाया अपने पास और कहा कि भक्तों, अब ये हमारा शरीर प्राण रखने के योग्य नहीं रह गया है। हम प्राणों को रोके रहे शरीर के अंदर, लेकिन ये शरीर अब प्राणों को रखने के योग्य रह ही नहीं गया। तो इस स्थिति में अब मैं प्राणों को त्याग देना चाहता हूँ। तो उनको मृत्यु का कोई न कष्ट था, न मृत्यु का कोई भय था, न मृत्यु की कोई परेशानी थी। इतनी कष्टदायक स्थिति में भी महर्षि आनंद मुस्कुराते नजर आए थे। चारपाई पर लेटे हुए थे तो उस समय भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रही थी। गुरुदत्त विद्यार्थी ने जब महर्षि दयानंद को देखा इतनी कष्टदायक स्थिति में, तो गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा कि धैर्य का ऐसा धनी मैंने संसार में आज तक कोई नहीं देखा। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया था, क्योंकि इतने महान योगी थे। तो इसी प्रकार से योगी अपनी साधनाओं के द्वारा
अपने विद्याधन के द्वारा अपने ज्ञान को इतना उच्च शिखर पर पहुंचा देने वाला, और योग के द्वारा वो इतना सक्षम बन जाता है कि उसको किसी प्रकार का कहीं पर कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता, उसके किसी कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न होने वाली कोई प्रक्रिया रही नहीं जाती, और अंत में फिर उसको मोक्ष गति ही प्राप्त होती है। और इस मोक्ष गति के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि एक सूक्ष्म शरीर होता है, क्योंकि जीवात्मा अजर अमर होती है, जीवात्मा कभी खत्म नहीं होती है। जिस प्रकार से परमात्मा अनादि अनंत होता है, इसी प्रकार से आत्मा भी अनादि अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता। तो जीवात्मा हमेशा अमर रहती है, जीवित रहती। तो जीवात्मा के साथ में एक शरीर सूक्ष्म शरीर जाता है। उस सूक्ष्म शरीर में इस जन्म के जितने शुभ अशुभ कर्म हैं, वो शुभ अशुभ कर्म उस सूक्ष्म जीव के साथ ही जुड़े रहते हैं, और वो उसके शुभ अशुभ कर्म हैं। और फिर जब वो मोक्ष गति में पहुंच जाता है, तो वही सूक्ष्म शरीर जीवात्मा से बिल्कुल सटे लगा ही रहता है। जीवात्मा और उस सूक्ष्म शरीर का पारस्परिक ऐसा संबंध होता है कि जन जुड़ा हुआ संबंध हो। तो उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही लोग कहते हैं, जब जीव मुक्त हो जाता है जीवात्मा, तो जीव मुक्त होने पर फिर वो संसार में जब प्रलय होता है, इस सृष्टि का जब प्रलय होता है, तो प्रलय में बताया जाता है कि संसार में सिवाय अंधकार के और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। प्रलय काल में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल अंधकार ही रह जाता है। तो ये जीवात्मा उस अंधकार में कल्पों अरबों भी नहीं, कल्पों न जाने कितने युगों तक, कितने कल्पों तक, अरबों खरबों वर्ष तक ये जीवात्मा उसमें परमात्मा की सुख की आनंद की अनुभूति करती रहती है। उसको जीवात्मा को इस मोक्ष गति में सुख और आनंद प्राप्त होता रहता है। कितने दिन होता रहता है इसकी कोई गणना गिनती नहीं, कि इतना मालूम जरूर है कि प्रलय काल का समय बहुत दिन का होता है, कल्पों तक का होता है, कितने कितने बड़े कल्प होते हैं। हाँ, तो जितने भी समय तक ये जीवात्मा अपनी सुख और आनंद को प्राप्त करती रहती हो, वहाँ करती रहती है। और करने के बाद पुनः फिर परमात्मा इस सृष्टि की जब रचना करता है, जिस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है, उसी प्रकार से सृष्टि की जब रचना करता है, फिर उस जीवात्मा जो मुक्त हो या मुक्ति में पहुँची, हाँ, फिर वो जीवात्मा पुनः इस संसार में किसी शरीर के अंदर फिर पुनः प्रवेश करती है, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है। तो शरीर में जब प्रवेश करती है तो हाँ, तो पूर्व जन्म के उसके कर्म ऐसे कोई है नहीं, कर्म के उसने मोक्ष गति को प्राप्त किया, तो जिससे पूर्व कर्मों को उसको भोगना पड़े, उनके कष्टों को भोगना पड़े, पूर्व कर्मों को, वो दिव्य आत्मा के रूप में जगत कल्याण के लिए कल्याण के लिए फिर वो यहाँ आती है। ऐसी आत्माएं, ऐसी आत्माएं संसार में बहुत कम आती हैं। तो फिर आत्माएं अब संसार में आके फिर अब इस धराधाम पर अपनी मानवता से तरह तरह के अपने कार्य को यहाँ करके अपने जीवन को फिर वो उच्च स्तर पर ले जाते हैं, और संसार में लोगों को कल्याण के लिए वो सारे कार्य आजीवन करते रहते हैं। इस प्रकार से जीव मुक्ति के विषय में हमें जो थोड़ी सी जानकारी है उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। विषय बहुत लंबा है, इसलिए मैं यहीं पर विराम लगाता हूँ। आपने बहुत ही हमारे दर्शकों की जानकारी दी है। आर्य समाज वाकई में 4 जो आश्रम हैं बहुत ही अच्छे हैं। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वाकई में अगर ऐसे भी हम चलें तो मुक्ति को बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, फिर से मुलाकात भेंट होगी आपसे, तब तक के लिए आज्ञा।